किसान भाइयों, अगर आप अक्टूबर महीने में गन्ने की बुआई करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस टाइम पर बुआई कर सकते हो। इस टाइम पर हमारे वहाँ जो बुआई हो रही है, कौन सी वैरायटी बुआई की जा रही है, कैसे कैसे बुआई की जाएगी, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए किसान भाइयों, इस खेत में बुआई की जा रही है और गन्ने की जो वैरायटी है आपको यहाँ पर हम दिखा दें। ये अक्टूबर महीने का गन्ने की बुआई हुई थी और इस वैरायटी का नाम है CO 16233, जो कि कुल मिलाकर के गन्ने की बात की जाए तो गन्ना अच्छा है, हरा गौला रहता है। और इस वैरायटी के अतिरिक्त दूसरी और भी वैरायटियाँ जो नई आई हैं, जो नई पिछले वर्ष लॉन्च की गई थी, इस साल किसान भाइयों को दी गई हैं, वो वैरायटी भी बुआई की गई हैं। उसके अतिरिक्त दूसरी जो है वैरायटियाँ कुछ ऐसी हैं जो पैदावार में अच्छी हैं, वो भी वैरायटी इस खेत में थोड़ा सीड्स के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें से एक वैरायटी जो ये है VCF 517, यहाँ पर देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लंबा गन्ना होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था इसका गन्ना, और ठोस गन्ना होता है। तो इस वैरायटी को भी बुआई किया जा रहा है। और COLK 16202, कोसा 18231, तो इन वैरायटियों को भी इसमें बुआई किया जा रहा है। अब यदि हम बात करें इस खेत में तो देखिए ट्रंच मेथड जो है आमतौर पर अच्छा रहता है, ख़ास तौर से उन वैरायटियों को, यदि आप नई वैरायटियों की बुआई करते हो तो ट्रंच मेथड की बुआई करना थोड़ा बेटर रहता है। लाइन से लाइन की दूरी की बात की जाए तो बीच की दूरी जो है वो लगभग 3.5 फीट है, और यहाँ पर बीच में दो जो लाइनें होती हैं वो आपस में इसकी दूरी 9 से 10 इंच रहती है। इसमें बुआई की मैं पूरी प्रोसेस दिखाता, लेकिन मुझे आलू का सीड्स खरीदने जाना है, इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, जैसे देख सकते हो कि इसमें गन्ना जो है वैरायटी मैंने बता दी है, तो उसकी तो बुआई की जा रही है। अब बुआई करने के बाद जो है फिर सीड्स का उपचार किया जाएगा। सीड्स का उपचार स्प्रे पंप से ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा। इसमें फिप्रोनिल जो आती है दानेदार, उसको डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे खेत हैं जिसमें दीमक लग सकती है, इसलिए दीमक से बचाव के लिए और जो कीट होते हैं उनसे बचाव के लिए फिप्रोनिल डाली जाएगी। प्रति एकड़ की बात की जाए तो प्रति एकड़ 10 किलोग्राम 0.3% की जो आती है, और साथ में स्प्रे किया जाएगा एक फफूंदनाशक कार्बनडाजिम मैंकोजेब का, जिससे जो फंगस ना लगे, और कीटनाशक जो इमिडाक्लोप्रिड आता है उसको भी साथ में मिला करके इसमें स्प्रे किया जाएगा, जिससे जो है ये गन्ना उपचारित हो जाएगा। आँख के जो टुकड़े रखे गए हैं वो 3 आँख के टुकड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और बहुत से किसान भाई बड़े बड़े टुकड़े कर देते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है। तो ये जो बुआई का तरीका है अच्छा है। हाँ, अक्टूबर में जब आप बुआई करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि मार्च की बुआई में काफ़ी ऊपर तक मिट्टी डाल दी जाती है, लेकिन अक्टूबर में जब आप बुआई करो तो हल्की मिट्टी डालनी चाहिए, और धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। तो ठंड बढ़ती है, आप देखते हो कि जमाव कम हो जाता है। तो जमाव कम ना हो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। इथोफोन जो 39% SL की आती है, उसकी 100 ml मात्रा लेकर के प्रति एकड़ आप साथ में खेत में स्प्रे कर दें, जिससे अंदर कूड़ के गर्मी बनी रहेगी, और जब गर्मी बनी रहेगी तो जमाव जो है काफ़ी बेहतर होता है। जो इधर ठंडक चालू हो जाती है, जमाव नहीं हो पाता है। आमतौर पर समस्या रहती है किसानों के बीच में कि जमाव सही ढंग से नहीं हुआ है, इसी कारण से अक्टूबर में बुआई करना भी थोड़ा उचित नहीं समझते हैं। तो इसलिए अगर आप अक्टूबर में बुआई कर रहे हो तो इथोफोन 100 ml मात्रा लेकर के साथ में मिला करके आप जो कीटनाशक हैं, दवाएं हैं, उनके साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हो। ग्रोथ मोटर है, कल्ले का फुटाव जल्दी से होगा, कल्ला निकलेगा, कोई कल्ला मरेगा नहीं, और उसके साथ साथ जो है टेलरिंग का भी काम करता है, यानी जब पौधा निकल जाता है तो उसके साथ नई ब्रांच भी निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये काम आप भी इस टाइम पर अगर बुआई कर रहे हो तो कर सकते हो।
और इसमें जो बीज का गैपिंग है तो सह-फसली के रूप में आलू की बुआई कर सकते हो, गोभी है, चना है, इस तरीके की बहुत सी फसलें हैं जिनको आप साथ में ले सकते हो। बहुत से किसान भाई गेहूं की भी फसल साथ में लेते हैं। तो ये दोस्तों कुछ छोटी सी जानकारी रही। अगर आप गन्ने के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आगे की जानकारी आपको और भी देते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।